हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी का शीतकालीन अवकाश गृह कार्य करेंगे। दिनांक 28/12/2020 सोमवार को आपको जो गृह कार्य करना है वह इस प्रकार है। तो चलिए गृह कार्य करते हैं। 28 दिसंबर 2020 सोमवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1 बेबस शब्द बे और बस को जोड़कर बना है। बे का अर्थ बिना है। बे से नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर आपको बे लगाकर 5 शब्द बनाने हैं। आप कोई भी 5 शब्द लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ बेगुनाह, बेपरवाह, बेजुबान, बेकाबू, बेहद, बेलगाम, बेजान, बेसहारा। आप कोई भी 5 शब्द यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न 2 करते हैं। खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर नीचे वाक्य दिया गया है और उसमें खाली स्थान है। आपको 2 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प को आपको खाली स्थान में भरना है। पहला करते हैं, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे डैश कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे संवाद। दूसरा, बांग्लादेश में कोई भी वस्तु खरीदने बेचने के लिए डैश का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ लिखेंगे टका। तीसरा, बिना जड़ का पेड़ के लेखक डैश हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे वीरेंद्र झा। चौथा, आँख लगना का अर्थ डैश होता है। तो यहाँ लिखेंगे नींद आना। पाँचवा, घाघस को अक्टूबर डैश को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे 2004। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 1 जनवरी 2021 शुक्रवार के दिन आप जो काम करेंगे वह होगा प्रश्न 1, अपने आसपास के पेड़ों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि इन पत्तियों का इस्तेमाल किस लिए होता है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ पेड़ों की पत्तियों के नाम दिए गए हैं। आपको उनके इस्तेमाल के बारे में बताना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ तुलसी का पत्ता पूजा पाठ करने तथा चाय में डालने में प्रयोग होता है। दूसरा, नीम का पत्ता फोड़े फुंसी तथा दवाइयों में प्रयोग होता है। तीसरा, तेज पत्ता सब्जी में डालने तथा मसाला बनाने में प्रयोग होता है। चौथा, अमरूद का पत्ता दवाइयों में प्रयोग होता है। पाँचवा, आम पूजा पाठ तथा हवन आदि में प्रयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2 होगा रंग बिरंगे शब्द। नीचे दिए गए रेखांकित शब्दों में स्त्रीलिंग व पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के डिब्बे में लाल रंग और पुल्लिंग शब्दों के डिब्बों में नीला रंग भरिए। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग में लाल रंग और पुल्लिंग वाले डिब्बों में नीला रंग भरना है। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द वाले डिब्बे हैं जिनमें लाल रंग भरेंगे पुलिस की वर्दी, फलों की टोकरी, सब्जी मंडी। और पुल्लिंग शब्द वाले डिब्बे हैं 10वां हिस्सा, तांबे के सिक्के, दूध का गिलास। इनमें नीला रंग भरेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप हिंदी का कार्य 5 जनवरी मंगलवार को करेंगे। प्रश्न 1, जोड़ो छोड़ो गतिविधि। आपको किन्हीं 5 मित्रों के नाम दिए गए उदाहरण के अनुसार लिखने हैं। आप अपने कोई भी 5 मित्रों के नाम लिखेंगे। शुरू में उनका नाम पूरा लिखेंगे और उसके बाद तोड़कर उसको लिखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है प्रीति, अब प्रीति प्री जमा ती। तो इसी प्रकार आप अपने 5 मित्रों के नाम लिखेंगे और उसको तोड़कर भी लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ अपने कुछ काल्पनिक मित्रों के नाम इस प्रकार लिख रहा हूँ। पहला रोहन, रो जमा ह जमा न। दूसरा राधा, रा जमा धा। तीसरा राजेश, रा जमा जे जमा श। चौथा मुकेश, मु जमा के जमा श। पाँचवा रचना, र जमा च जमा ना। तो इसी प्रकार आप अपने सभी दोस्तों के नाम लिखेंगे और उनको इसी प्रकार तोड़कर लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, अपनी बुआ जी को पत्र लिखकर बताइए कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपने क्या क्या उपाय किए। तो आप अपनी बुआ जी को एक पत्र लिखेंगे और उसमें अपने द्वारा किए जा रहे उपायों के बारे में उन्हें बताएंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर एक पत्र लिख रहा हूँ जो कि इस प्रकार है। परीक्षा भवन दिल्ली
5 जनवरी 2021। पूज्य बुआ जी, सादर प्रणाम। नमस्ते बुआ जी, आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे। हम सब भी यहाँ ठीक हैं। मैं आपको इस पत्र में मैंने कोरोना से बचाव के लिए क्या क्या उपाय किए के बारे में बताना चाहता हूँ। बुआ जी, मैंने निम्नलिखित उपाय किए। पहला, बार बार साबुन से हाथ धोए। दूसरा, 6 फीट या 2 गज की दूरी का पालन किया। तीसरा, हाथ मिलाने के बजाय नमस्ते की। चौथा, घर से बाहर हमेशा मास्क लगाकर निकला और सामाजिक दूरी का पालन किया। पाँचवा, योगा तथा व्यायाम किया तथा पौष्टिक भोजन खाया ताकि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप भी स्वयं तथा अपने जान पहचान वालों को ये सभी उपाय करने को कहें ताकि हम कोरोना से बच सकें। मुझे आपके पत्र का इंतज़ार रहेगा। अपना ख्याल रखना। आपका भतीजा सोहन। तो बच्चों, यहाँ मैंने एक पत्र लिखा है अपनी काल्पनिक बुआ को। आप भी इसी प्रकार का पत्र लिखेंगे अपनी बुआ जी को और बताएंगे कि आपने क्या क्या उपाय किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 जनवरी 2021 शुक्रवार को आप जो गृह कार्य करेंगे उसमें प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक स्वरचित कहानी का निर्माण कीजिए। तो इन शब्दों के प्रयोग से आप एक कहानी बनाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। पौधा, गमला, सूरज, मिट्टी, पानी, पत्ती, फूल, फल। आपको इन शब्दों का प्रयोग करते हुए एक स्वरचित कहानी का निर्माण करना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने भी इन सभी शब्दों का प्रयोग करते हुए एक स्वरचित कहानी का निर्माण किया है। कहानी का नाम है आओ पौधा लगाना सीखें। मोहन ने एक बार टीवी में देखकर सीखा कि पौधा कैसे लगाते हैं, परंतु जब पौधा लगाने की बारी आई तो वह सब कुछ भूल गया था। तब उसके पापा ने कहा कि जब हम चीज़ों को खुद करके सीखते हैं तो कभी नहीं भूलते। और फिर उन्होंने एक गमला लिया, उसमें मिट्टी डाली और बीज डालकर उसमें थोड़ा पानी दिया। कुछ दिन सूरज की रोशनी लेने के बाद और थोड़ा थोड़ा पानी मिलने के बाद बीज अंकुरित होकर बाहर निकला। इसी तरह से सब चलता रहा और कुछ दिन बाद समय के साथ साथ उसमें पत्ती आनी शुरू हुई और फिर फूल आने शुरू हुए और फिर फल भी लगने शुरू हो गए। अब मोहन पूरी तरह से पौधा लगाना सीख गया था और उसने अपने घर में कई तरह के पौधे गमले में लगाए। तो बच्चों, आप भी इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इसी प्रकार किसी भी तरह की कोई कहानी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, चाय बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है तथा चाय कैसे बनाई जाती है पता करके लिखिए। तो आपको चाय बनाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनके बारे में पता करके लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ पर चाय बनाने के लिए आवश्यक सामग्री व चाय बनाने की विधि के बारे में लिख रहा हूँ। चाय बनाने के लिए हमें पानी, चाय पत्ती, चीनी और दूध चाहिए और यदि आप चाहें तो अपने स्वाद अनुसार अदरक और हरी इलायची भी डाल सकते हैं। विधि: चाय बनाने के लिए यदि हमें 2 व्यक्तियों के लिए चाय बनानी है तो विधि इस प्रकार होगी। पतीले में 1.5 कप पानी डालकर गैस जलाकर उस पर रखें। फिर उसमें चाय पत्ती, चीनी डालें। यदि आप चाहें तो थोड़ी सी अदरक या छोटी इलायची, हरी इलायची डालकर उबालें। 2-3 उबाल आने के बाद उसमें 1 कप दूध डालें और फिर 2-3 उबाल लगाएं। आपकी चाय अब तैयार है। इसे छानकर आप पी सकते हैं। तो बच्चों, आपको भी इसी प्रकार चाय बनाने की सामग्री और चाय बनाने की विधि कॉपी में लिखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 जनवरी 2021 बुधवार को आप फिर से हिंदी का कार्य करेंगे। प्रश्न 1, सर्दी के मौसम का चित्र बनाकर 5 वाक्य लिखिए। तो आपको सर्दी के मौसम का चित्र बनाना है और 5 वाक्य लिखने हैं। तो चलिए सर्दी के मौसम पर कुछ वाक्य लिखते हैं। मुझे सर्दी का मौसम बहुत पसंद है। सर्दी का मौसम साल का सबसे ठंडा चरण होता है। सर्दी में रातें बहुत लंबी होती हैं। सर्दी के मौसम में पहाड़ों पर खूब बर्फबारी होती है। भारत में सर्दी का मौसम नवंबर से जनवरी तक रहता है।
क्रिसमस पर्व और नया साल सर्दियों में पड़ता है। सर्दियों में लोग धूप सेंकना भी बहुत पसंद करते हैं। सर्दी के मौसम में फल और सब्जियां भी अधिक आते हैं। सर्दी अधिक बढ़ने पर स्कूलों में छुट्टियां घोषित की जाती हैं। सर्दी में हमें शीतलहर से बचना चाहिए और खूब गर्म कपड़े पहनने चाहिए। तो बच्चों, मैंने यहाँ पर लगभग 10 वाक्य लिखे हैं। आप इनमें से छांटकर कोई भी 5 वाक्य लिख सकते हैं। आपकी सहायता के लिए मैंने यहाँ पर सर्दी का चित्र भी लगा दिया है, जिसे देखकर आप आसानी से चित्र बना सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, अपनी पहेली बनाइए। तो यहाँ पर पहला 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। तो बताइए बच्चों, इस पहेली का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नयन, जहाज, रबड़, कनक, नमन, जलज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इन सभी नामों को हम उल्टा या सीधा पढ़ेंगे तो ये एक जैसे ही पढ़े जाएंगे। तो आप इनमें से किसी एक को इस पहेली के उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए बाकी की कुछ और पहेलियाँ लिखते हैं। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर उल्टा धरा। बताइए क्या है उत्तर? आसमान और तारे। पैर नहीं फिर भी चलती रहती, इसका उत्तर होगा घड़ी। फूल भी हूँ, फल भी हूँ, मिठाई भी हूँ, बताओ क्या है मेरा नाम? तो इसका उत्तर लिखेंगे गुलाब जामुन। सफ़ेद तन हरी पूँछ, ना समझे तो नानी से पूछ। तो इसका उत्तर लिखेंगे मूली। मैं हूँ बंदा धांसू, काटने पर दूँ आंसू। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्याज। ऐसा कौन सा महीना है जिसमें लोग सबसे कम सोते हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे फरवरी का महीना। वह क्या है जो बाहर फ्री में और हॉस्पिटल में पैसों में मिलती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे ऑक्सीजन। कटोरे में कटोरा, बेटा बाप से भी गोरा। तो इसका उत्तर लिखेंगे नारियल। काला घोड़ा सफ़ेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। तो इसका उत्तर लिखेंगे रोटी और तवा। तो बच्चों, आपका शीतकालीन अवकाश गृह कार्य यहाँ समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।